जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास नंबर सिस्टम की रहेगी बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं और उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 18। कल के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी चालू हो जाएगी। तो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इतने में चेक कर लेता हूं। माइक इज ऑन, ओके ग्रेट। इफ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अभी तो 9 का चल रहा है, ठीक है। 9 और 5 दोनों का आ गया कि 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए सर आपने हमें बता रखा है कि सम ऑफ डिजिट्स 4 + 3 + 2 + a + 4 + b। ओके सर, 4 4 8 3 11 2 13 4 17 और 3 20 20 + a + b, ये जो है आपका डिवाइड हो जाना चाहिए 9 से। सर 20 तो है, a + b 7 हुआ तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर 16 हुआ तो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सर b जो है ना, लास्ट की डिजिट सर 0 या 5 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। सर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों जब 5 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी, तो या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए, ठीक है। या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए। तो b अगर 0 हुआ, a + b आपका क्या होना चाहिए? 7, ठीक है। तो b अगर 0 हुआ तो a 7 हो सकता है आपका, ठीक है। और b अगर 5 हुआ तो a आपका 2 हो सकता है, ठीक है सर। इतनी बात पता लग गई। और सर 16 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b को अगर मैं 0 रखूं तो 16 a हो नहीं सकता, और b को अगर मैं 5 रखूं तो 11 a हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे आंसर निकालने की प्रक्रिया में, ठीक है। क्या पूछ रहा है? देन द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, तो ये 7 ही हो सकता है, a और b का सम 7 ही हो सकता है, देखो, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। सर n एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, 4 7 5 a और b इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज टेंस एंड यूनिट डिजिट आर a एंड b रेस्पेक्टिवली। इफ n इज डिविजिबल बाय 5 8 और 9। सर ये जो नंबर है ना, 5 8 और 9 से डिवाइड होता है। तो सर अगर 5 से डिवाइड हो रहा तो लास्ट की डिजिट जो कि b है, ये 0 हो सकती है और 5 हो सकती है, ठीक है। सर इतनी बात हमें पता लग गई कि b 0 या 5 हो सकती है। सर 9 से डिवाइड हो तो हम कैसे चेक करें? 9 से डिवाइड हो तो हम कैसे चेक करें? 4 आपका 7 + 5 + a + b, ठीक है। ये आपका 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सर b में हम 0 ही लेंगे, 5 भी नहीं ले सकते, क्यों? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि 8 से भी डिवाइड हो रहा, और 8 से डिवाइड हो रहा मतलब 2 से होना ही चाहिए, और 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए, और 0 एक इवन नंबर है, तो b 0 होगा। सर काट दो। सर 7 5 12 4 16, 16 + a, ये जो है आपका, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो सर a को आप 2 रख सकते हो, a को सर आप 11 नहीं रख सकते, हटा दो। a की वैल्यू 2 आ गई, सर b की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a + b? 10a + b, ये 0 a 2 है, तो 10 × में 2 20। सर हमारा आंसर 20 हो जाए, हमारा आंसर 20 हो जाए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 डिजिट नंबर ABCD, ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, अल्टीमेट सवाल है। ABCD इज फॉर्म्ड बाय डिजिट्स, इतनी डिजिट से बना हुआ है, 1 2 3 4 5, विदाउट रिपीटेशन, यानी कि डिजिट्स को हमें रिपीट नहीं करना है। इफ द 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 4, ये जो ABC ये 4 से डिवाइड होगा, BCD 5 से डिवाइड होगा,
ठीक है। सी डी ई 3 से डिवाइड होगा, सी डी ई 3 से डिवाइड होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। ध्यान से देखो, हम यहां से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, यहां से अटैक करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो डी आपका, या तो ये 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। ये 0 हो सकता है, 5 हो। सर 0 तो क्वेश्चन में है नहीं, 0 तो क्वेश्चन में है नहीं, तो सर काट दो। डी की वैल्यू 5 है, सर 5 को काट दो, 5 हमने यूज में ले लिया है। सर डी अगर 5 है, ठीक है, डी अगर 5 है, यहां से हमने देख लिया। यहां देखो सर, सी इवन नंबर होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। सर 8 तो है ही नहीं, और 0 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है। 2 नंबर हमारे पास बचे। सर दोनों को मैं यहाँ ट्रायल में लेता हूँ, ट्रायल में लेता हूँ। अगर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, तो सर 5 और 2 7 बन रहे हैं, 7। 7 में क्या जोड़ू कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो सर 2 जोड़ दूं। तो 7 में अब 2 तो जोड़ नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, ये आप जोड़ नहीं सकते। सर 7 में और कौन सा नंबर 5 जोड़ सकते हो? सर 5 हमारे पास है नहीं, और 5 से बड़ा नंबर हमारे पास है नहीं, यानी कि 2 हम यहाँ ले नहीं सकते। सर 2 को आप नहीं ले सकते हो। सर 2 को नहीं ले सकते हो तो बचा 4, 4 ले लो। सर सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो गई। अब 2 वैल्यू कंफर्म हो गई हमारे पास। सर सी 4 है, 5 और 4 9, तो सर अगला 3 ही होगा, 3 लेने पर ही हमारा नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो सर इतनी वैल्यू कंफर्म हो चुकी है हमारी, 3 भी हो गया। सर बचा 2 और 1, बचा 2 और 1, ठीक है। सी भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 2 और 1 बचे हमारे। 2 और 1 कैसे डिसाइड करेंगे सर, ये बता दो। ये तो हमारे खत्म हो गए, और बी, ये 5 हो गया आपका, 4 और 5 हो गया। 2 और 1, ए और बी, ए और बी, 2 और 1 लोगे आप, ठीक है। मैं अगर सर बी को 1 ले लूं तो 14 बन रहा है, बी को 1 ले लूं तो 14 बन रहा है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता। तो बी को सर आपको 2 लेना पड़ेगा, और ए को 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ए को अगर सर 1 ले लिया आपने यहाँ पर, और सी को सर ऑलरेडी 4 ले चुके हैं, तो टोटल 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल है, और बहुत ही प्यारा सवाल है, और शानदार सवाल है, अल्टीमेट सवाल, मजेदार सवाल, जिसमें आपको रुक कर सोचना पड़े। ये उस टाइप का सवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इफ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 75। सर 75 की तो डिविजिबिलिटी आपने बताई ही नहीं। 75 को अगर देखना है दोस्तों, तो ये 75 है, इसको ब्रेक करो 25 और 3 में, ठीक है। 25 और 3 में ब्रेक करो, 25 और 3 में ब्रेक करो। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? सर 25 से डिवाइड होने के लिए Q को 5 होना पड़ेगा, Q को 5 होना पड़ेगा। और सर ये जो है, इसका हम सम करके देखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा। सर 3 काट दो, 6 काट दो, 8 7 15 काट दो। सर 7 प्लस P प्लस Q, और Q की वैल्यू 5 है, तो सर 12 प्लस P, ठीक है, 12 प्लस P। तो सर ये भी कट जाएगा, तो P की वैल्यू सर 3 हो सकती है। सर P की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। सर P की वैल्यू इतनी सारी हो सकती है ना, P की वैल्यू इतनी सारी हो सकती है। तो P को अगर मैं Q तो 5 है सर, मेरा 0 लूंगा तो 5 आंसर हो रहा है क्या कहीं पर? 5 और 0 ऑप्शन में है क्या? नहीं, 5 और 0 नहीं है, 5 और 3 आ रहा है मेरा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो। ये लो, ये 225 से डिविजिबल होगा, 225, 225 आपका दोस्तों, 225। सर एक बार 25 से होना चाहिए, एक बार 9 से होना चाहिए। सर 25 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो सर Q आपका 5 हो जाएगा, यहां से हमें पता लग गया। और 9 के लिए सर 8 और 1 9, 6 और 6 12, 3 15 और 3 18,
तो 4 प्लस पी प्लस क्यू। सर p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 14 हो जाना चाहिए, बस इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सर q ऑलरेडी 5 है तो p सर 0 हो गया आपका। तो सर 5 और 0 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 और 0 हमारा आंसर हो जाएगा। सर 14 पॉसिबल ही नहीं है, 14 आपका पॉसिबल नहीं है। 14 पॉसिबल हो सकता है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 5 ले लो q को अगर, तो इसको आपको 9 लेना पड़ेगा, तो 9 और 5 जो कि ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन में है 9 और 5, तो दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, कैन बी रिस्पेक्टिवली। तो 9 और 5 भी तो हो सकते हैं, वैल्यू ऑफ p एंड q, q की 5, ये भी पॉसिबल है दोस्तों। 5 और 0 भी पॉसिबल है और आपकी ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है, 5 और 9, ठीक है, ये भी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। बढ़े आगे, ये 6 डिजिट नंबर है सर 125 से। सर 125 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स 125 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो 125। और अभी मैं सर ओड मल्टीपल ही देखूंगा क्योंकि इवन मल्टीपल लोगे तो 0 आएगा लास्ट में, और यहां पर ऑलरेडी 5 दे रखा है, तो सर 375 है ना, और सर 5 बार में 625 और 7 बार में 875। सर 4 वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। आप 9 बार लेने जाओगे, 9 बार लेने जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 125 इंटू में 9, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए ये वाला हमने नहीं लिया है दोस्तों, ठीक है, ये वाला हमने नहीं लिया। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट एग्जैक्टली 1 सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 to 5, ठीक है। तो 1 to 5 से अगर डिवाइड होना है नंबर, तो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 125, ठीक है। और 0 तो है नहीं तो हम इवन मल्टीपल देखेंगे नहीं, क्योंकि इवन मल्टीपल जैसे ही मैं लूंगा लास्ट में 0 आने लगेगा, 250, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 375, ठीक है, 625 और 875, ये 4 पॉसिबल है। इसमें से भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ डिजिट्स। सर 125 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक है ही नहीं वहां पर। सर 375 पॉसिबल है, 625 पॉसिबल नहीं है सर, और 875 पॉसिबल है। सिर्फ 2 पॉसिबल है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं, ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 5 डिजिट नंबर पॉसिबल है, ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। बढ़ो आगे, ये देखो विच नंबर अमंग 11, देखो सबसे पहले मैं 11 की डिविजिबिलिटी आपको बता देता हूं। 2 तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। मान लो ये नंबर है 1 1 3 6 और 8। अगर इसको 11 से डिवाइड होना है तो अल्टरनेट नंबर लो, 1 3 और फिर 8, इनका सम कर लो, 1 और 3 4 और 8 12, फिर 1 और 6 बच रहे 7, है ना। 12 में से 7 को आपको माइनस करना है, ठीक है, तो क्या बच रहा 5, ठीक है। या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या 33 आना चाहिए, ये सब आएंगे तो आपका आंसर ये रहेगा कि 11 से डिवाइड हो सकता है नंबर, लेकिन हमारा आंसर आया 5, यानी कि ये जो नंबर हमने अभी चेक किया ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करने का। इसी को वापस से चेक करते हैं। 1 1 3 6 और 8, 8 में से 6 माइनस करना है तो 2, 3 में से 1 माइनस करना है 2, और 1 में से 0 माइनस करना है कुछ नहीं है तो 1, इन सबको प्लस कर लो, 5 आना है, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से। पहले भी हमारा आंसर 5 आया था, तरीके दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आंसर सेम आता है। और ये जो 5 आता है ये क्या है सर, ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से
अब हम चेक करेंगे ये वाला नंबर, ये तो आपका डिविजिबल नहीं है। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 1 गए 5, 1 में से 0 गया 1। सर 5 5 10 और 1 11 आ गया, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है आपका 11 से। इसको चेक कर लो सर, 3 में से 6 गए -3, 8 में से 1 गए 7 और 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 गए सर 5, नहीं है डिविजिबल। इसको चेक करो, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 0 गया 1, सर 10 आ रहा है, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं। 1 1 6 3 8, 1 1 6 3 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही स्मार्ट तरीका है, कम टाइम लेता है। ठीक है, बढ़े आगे। ये देखो जरा, 11 से डिवाइड होता है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये चेक कर लो। 5 में से 8 गए -3, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 0 गए 9। ठीक है, 3 बच रहा है, 7 और 9 16, 16 बच रहा है सर, नहीं होगा। 1 में से 4 गए -3, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गए सर 9, 13 5 18 में से 3 गए सर 15, यानी कि ये भी 11 से नहीं होगा। ये हो गया आपका -3, ये हो गया 1, ये हो गया सर 4 और ये हो गया सर 9, 13 14 में से 3 गए तो 11, सर 11 बच रहा है, यानी कि आपने बोला था जब जब 11 बचेगा आपका वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11, वही प्रोसेस करेंगे हम, सबसे इजी। 3 में से 2 गए 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 0 गए 5, 5 3 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 5 में से 9 गए -4, 2 में से 7 गए -5, 1 में से 0 गया 1, -9 यानी कि -8। जब जब दोस्तों माइनस में रिमाइंडर बचे तो उसमें आप 11 जोड़ दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3। तो सर 3 ये नहीं होगा। यहाँ देखो सर 2 में से 6 गए -4, 9 में से 3 गए 6, सर 6 में से 0 जाएगा 6, 6 6 सर 12 में से 4 गए 8, यानी कि ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, बचा आपका एक ही ऑप्शन, ये रहा। इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ सर, 4 में से 7 गए -3, 1 में से 7 गया -6 और 9, सर ये 0 आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, ये करो जरा, ये करो। नॉट डिविजिबल बाय 11, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 0 में से 9 गया -9 और 1। ठीक है, 7 और 2 9, सर ये तो डिवाइड हो रहा है। 3 में से 6 गए -3, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 7 गए -2, सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 8, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 0, 10 और 2 11, सर ये हो रहा है 11 से डिवाइड। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1, 3 में से 7 -4 और 1, सर 2 2 4 0 आ रहा है, ये भी हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर सर ये, हमारा आंसर ये, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं हो रहा है और हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल। अक्सर बच्चे मॉक टेस्ट देते टाइम या एग्जाम में धोखा खा जाते हैं, सही उत्तर लाने के बाद भी गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक से हमें बचना है हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 11। सबसे पहले दोस्तों रिमाइंडर चेक कर लेते। 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 5 गया -1, 4 में से 9 गया -5। ठीक है सर, 5 2 7 4 11 में से 6 गए 5, सर 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है और बचना था सर 11। अगर 11 बचता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता, तो सर 6 जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी, 6 जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी, तो हमारा आंसर 6 हो जाए, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड इज 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11, चेक कर लो जैसे मैंने बताया। चलो इस बार वो वाली ट्रिक की भी प्रैक्टिस करा देता हूं।
5 4 9 4 13 और 5 18, 7 6 13 और 4 17। सर एक बच रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। सर 5 4 9 3 12 और 2 14, 7 6 13 और 8 21 और 2 23। सर 7, ठीक है, 7 नहीं, 6 और 3 9, माइनस का 9 सर 11 जोड़ दूंगा तो 2, यानी कि सर ये भी नहीं होगा। 5 4 9 4 13 4 17, 7 6 13 और 4 17। सर ये हो रहा है, ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 11 है। दिस इज द परफेक्टली डिविजिबल नंबर बाय 11। आगे बढ़ो सर, ये लो सर 7 डिजिट नंबर है और 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। सर 7 माइनस 8 करूंगा -1 आएगा, 9 में से 3 गए सर 6 आ जाएगा, p -4 और 5 में से 0 जाएगा सर 5 बचेगा, 6 में से 1 गया सर 5, 5 में से 4 गए सर 1 प्लस p, तो 6 प्लस p। सर ये आ रहा है 6 प्लस p। सर p को 5 रख दूं मैं, अगर p को 5 रख दूं तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा p सर 5। ये लो, p को 5 ही रखना है तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ a। ठीक है, तो सर 4 माइनस a, 4 माइनस a, 4 माइनस 3 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 0 गया 6, 6 3 9 और 4 13, 13 माइनस a। सर a की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो बात बन जाए, a की वैल्यू 2 हो जाए तो बात बन जाए, 11 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 रख दोगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, बढ़े आगे। ये लो, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, b माइनस 7 करो सर, 6 माइनस 0 तो 6 और a माइनस 4। ठीक है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 5, b प्लस a इज इक्वल टू 5। सर a प्लस बी 5 हो सकता है या 16 हो सकता है, a प्लस बी ये दोनों हो सकते हैं सर, और 16 और 5 21 दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, 16 और 5 21, 16 और 5 21। सर आपने अगला नंबर 27 क्यों नहीं लिया दोस्तों? 27 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9 + 9 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ओके, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 11। b माइनस का 8 प्लस 4 माइनस का a प्लस 2 माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपका -4 -8 -6। सर b माइनस a इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो सर a ग्रेटर देन b है। इधर वाले में हमने ध्यान नहीं रखा क्या a ग्रेटर देन b का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ये पहला सवाल है जिसमें a ग्रेटर देन b है, तो सर इसमें मैं क्या करूं, a माइनस b -6 कर लो सर, माइनस आता है तो मैं 11 जोड़ देता हूं, तो सर वो 5 हो जाता है। a माइनस बी आपका 5 होना चाहिए, 5 होने के लिए सर ये 0 और ये 5, सर ये 1 है तो ये 6, सर ये 2 है तो ये 7 है, सर ये 3 है तो ये 8 है, ये 4 हो जाएगा अगर, तो सर ये 9 हो जाएगा, और 5 और 5 पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो 10 हो नहीं सकता और a आपका छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a की स्मॉलेस्ट वैल्यू सर 5 है, इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू a की हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, तो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 5 ही आएगी। अच्छा सवाल है, ठीक है, प्रॉब्लम कर सकता है एग्जाम में आए तो, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये भी वही वाला सवाल है इसलिए फिर भी करवा देता हूं मैं आप लोगों को। b माइनस 8 प्लस 6 माइनस a प्लस 0 माइनस 3। ठीक है, 8 6 माइनस 2 माइनस 5, सर b माइनस a 5 हो जाएगा, तो सर a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा,
माइनस का 5 हो जाएगा। इसमें सर मैं 11 जोड़ूंगा तो a माइनस बी आपका 6 हो जाएगा, a माइनस बी 6 हो जाएगा। ठीक है सर, a माइनस बी 6 है और a ग्रेटर देन b है, इसकी भी आप निकालो। और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है इस बार तो। सर b 0 लोगे तो 6, सर 1 लोगे तो 7, 2 लोगे तो 8, 3 लोगे तो 9, 4 लोगे तो 10। सर 10 पॉसिबल नहीं। a की ग्रेटेस्ट वैल्यू सर 9 है, a की ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 है। b की पूछा है, सॉरी b की पूछा है, a की नहीं पूछा है। तो b की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, नहीं 3 हो जाएगी। ठीक है, गलती से आप a की टिक मत कर देना जैसे कि मैंने कर दी है जल्दीबाजी में। ठीक है, एग्जाम में आपको धैर्य रखना है। ठीक है, कामनेस बनाए रखनी, ताकि आप जो सही आंसर आया उसको एटलीस्ट सही टिक करो। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत मतलब मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने में। ये जो नंबर है आपका, ये 50 डिजिट्स तक है, 50 डिजिट्स तक ये नंबर है। यहां देखो मैं आप कैसे कराऊंगा, यहां से ब्रेक करते जाओ इसको। ठीक है, तो 0 माइनस 9 सर माइनस का 9, 8 में से 7 गए 1, 6 में से 5 गया सर 1, 4 में से 3 गया सर 1, 2 में से 1 गया सर 1, 4 है सर, माइनस का 5 आ रहा है, यानी कि 11 जोड़ दूं सर 6 बचेगा। सर ऐसे 6 रिमाइंडर बचेगा 5 बार, क्योंकि 50 डिजिट्स है, क्योंकि 50 डिजिट्स है, ऐसी 50 डिजिट्स है, हर बार 5, तो 6 इंटू में 5 सर 30 रिमाइंडर है। 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22 और 8 आपका रिमाइंडर बचेगा 8। सर 8 में 3 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा, यानी कि कौन सा नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा, 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से करना है एग्जाम में भी आपको, तब जाकर आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। अब 50 की जगह 500 डिजिट्स कर दी, 50 की जगह 500 डिजिट्स कर दी, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा 6 आ रहा था। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर ये 6 आ रहा था, इसको हमने 5 टाइम्स किया था, इसको हमने 5 टाइम्स किया था, तो वो तो कर ही दो, और 10 टाइम्स और कर दो सर, ये आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, 11 से डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22, 8 11 7 70 सर 3 बचेगा रिमाइंडर, और इसमें 8 जोड़ दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ये आप होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, ये भी आप होमवर्क में करना। ठीक है, बस इसी के साथ ये बेहतरीन क्लास थी 11 की डिविजिबिलिटी के ऊपर, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।